न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में युवा डॉक्टर अब्दुल सलाम जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। थोड़ा तेज बोलिएगा। डॉक्टर अब्दुल, आप बहुत ही युवा हैं। जो सबसे बड़ी जो बात है, बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं जी और आधा मरीज तो डॉक्टर के स्माइल से ठीक हो जाता है सर। जी सर। सर, सवाल ये है कि जो राहत इलेक्ट्रोपैथी सेंटर है जो कि नेहरू नगर में स्थित है, जी सर। थोड़ा सा इसके बारे में और अपने बारे में विस्तार पूर्वक बताइए सर। सर, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। राहत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर, नेहरू नगर, गाजियाबाद। कहाँ पे स्थित है, क्या एड्रेस है इसका? सर, ये बिल्कुल जो नासिरपुर फाटक है ना, नासिरपुर फाटक से जो राकेश मार्केट रोड जा रहा है, बिल्कुल 50 कदम पे ही है सर। ओके जी। ये जो राहत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सेंटर है, यहाँ पर पूर्ण रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं जो 100% हर्बल, और इनके शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे कि आप प्राय देखते हैं कि आपने 3 महीने किडनी की दवाई खाई, पता चला लीवर की दवाई आप 3 महीने और खानी है। आपने दोनों की कंबाइन 6 महीने खाई, पता चला आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए, जो प्राय हमारी महिलाओं में, बहन बेटियों में देखा जाता है। इन दवाइयों का शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। ये 100% सुरक्षित और प्रभावशाली दवाइयाँ हैं। डॉक्टर अब्दुल, सवाल मेरा ये है, कोरोना काल के बाद पूरा विश्व चरमरा गया था जी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में। जी सर। भारत देश भी उससे अछूता नहीं था। बिल्कुल सर। जो भय है ये बहुत चीज़ों को जन्म देता है। जी सर। कई लोग की मौत भी हो गई। तो आज का जो 21वीं सदी में जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ये कितना आवश्यक है हेल्थ सेक्टर के लिए इलेक्ट्रोपैथी? सर, यहाँ पर सर मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर। आजकल हम लोग ना सर नेचर से दूर हो गए सर। हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हम सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते। हमारे पूर्वजों ने जो हमें रेमेडी बताई है ना, जो हमारे किचन में रखी हुई है सर, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सर। हमें क्या चाहिए? हमें दर्द हुआ, मैं एक दवाई खा लूँ लेकिन ठीक हो जाऊँ। जब तक सर हम प्रकृति के नज़दीक नहीं जाएंगे ना सर, हमारी बीमारियां और बढ़ती रहेंगी। और अभी तो हमने शायद कुछ ही बीमारियों के नाम सुने हैं। आने वाले 20 सालों में ना सर, यदि हमारा नेचर के साथ ऐसे ही खिलवाड़ रहा और हम नेचर को बिगाड़ते रहे, तो आने वाले टाइम में ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनने पड़ेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बीमारियां हो भी सकती हैं। ठीक है सर। और अब जी बोलिए। हाँ। सवाल मैं यही चाह रहा हूँ, जी। लोग जागरूकता उनके अंदर आए, लोग इलेक्ट्रोपैथी को जाने कि ये कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोग जो है ना, आजकल जो सबसे ज़्यादा परेशान है साइड इफेक्ट्स हैं। बिल्कुल सर। और उनके पास एक ही ऑप्शन है, एलोपैथ। मैं एलोपैथ की बुराई नहीं कर रहा हूँ जी लेकिन जो आपने कहा प्रकृति के नज़दीक जाएं, जी। तो प्रकृति के नज़दीक जाएं, तो मैं चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रोपैथी है सर, इसमें बताएं कि इस माध्यम से, इस विधि से कौन कौन सी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है? सर, पहला सवाल। इस विधि से ना सर, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक ना हो पाए। जैसे कि कैंसर, किसी को पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, एस्थमा हो गया, बहुत पुरानी कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि भाई अब इसका ऑपरेशन ही है, या अब ये लाइलाज है, आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, या किसी को शुगर हो गई। अब ये इतनी कारगर क्यों है सर, इस पे बात करते हैं। ये इतनी कारगर इसीलिए है क्योंकि हमारे जो शरीर है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है टिश्यू और सेल से। ओके। अब आप कोई सी भी दवाई उठा के देख लीजिए, कोई दवाई उन टिश्यू और सेल को हील नहीं करती। उनको प्रोटीन या उनका जो खाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता। हम क्या कर रहे हैं सर, आप बीमारी लेके गए, डॉक्टर ने सिर्फ बीमारी का इलाज किया, बट वो बीमारी क्यों हुई, किस ऑर्गन की वजह से हुई, ये तो डॉक्टर ने आपको बताया ही नहीं। जी। आपने सिर्फ, डॉक्टर ने सिर्फ ये लिखा आप ये खा लीजिए, बट हम लोग सर ऐसा नहीं करते। अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, हम उस बीमारी का सर उसके जड़ से इलाज करते हैं सर। जड़ से इलाज। तो वो बीमारी क्यों हुई है, हाँ। उस बीमारी का कारण क्या है, ऑर्गन्स ठीक। कोई भी बीमारी जो शरीर में आती है ना सर, तो उसमें 2 कंडीशन होती है। या तो उससे संबंधित जो ऑर्गन है वो हाइपर हुआ है या हाइपो हुआ है।
जिसकी वजह से वो बीमारी शरीर में इनबैलेंस हुई है, हम सर उसी को ठीक करते हैं सर, और वो पूर्ण रूप से फिर वो बिल्कुल बीमारी ठीक होती मतलब आप जो है इस माध्यम से जड़ से बीमारी को ठीक करते है, हैं। जड़ से बीमारी को ठीक करते हैं सर। सर एक सवाल और था जी पूरा देश जो है जी ये आप मान के चलिए कि जो डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। बिल्कुल सर, प्री डायबिटीज़ भी बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल सर। तो मैं आपकी राय लेना चाहूँगा जी कि इस तरह के रोगियों को क्या इलेक्ट्रोपैथी सेंटर में आना चाहिए अपने इलाज के लिए? सर ऐसे रोगियों को सर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ज़रूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए, क्योंकि सर जो उनके टिश्यू और सेल है ना सर, वो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमारे शरीर के अंदर खुदा ने ऑटोमेटिकली बहुत सारे केमिकल्स दिए हैं जो काम कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर निरंतर चल रहा है। अब हम खाने के रूप में भी केमिकल ले रहे हैं। हाँ, चाहे फूडिंग सारी केमिकल युक्त है। केमिकल युक्त है। आजकल हमारे जो युवा पीढ़ी है वो केमिकल बेस्ड बहुत ज़्यादा ग्रहण कर रही है। फूड जैसे बंद डब्बे का हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। वायु के रूप में आप केमिकल ले रहे हैं। आप खुली है ही नहीं कुछ भी सर। जी जी। आपने और साथ में अब आपने केमिकल बेस्ड मेडिसिन और ले ली। अब बॉडी में सर ब्लड तो कम बचा, केमिकल ज्यादा हो गया। जी 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 जी। जिसकी वजह से दुनिया भर के प्रॉब्लम आज की डेट में आप देखिए, सबसे ज्यादा बाल गिर रहे हैं लोगों के। हाँ, 20 साल के बच्चे के बाल झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जंक फूड खा खा के अपनी बॉडी में इतना इंटेक कर लिया उसने केमिकल का कि अब वो केमिकल जो है बहुत ज्यादा हो गया। तो सर हम अपनी दवाइयों के थ्रू बाल झड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जंक फूड खा खा के अपनी बॉडी में इतना इंटेक कर लिया उसने केमिकल का कि अब वो केमिकल जो है बहुत ज्यादा हो गया। तो सर हम अपनी दवाइयों के थ्रू पहले उस केमिकल को बाहर निकालते हैं शरीर में से। जब वो बाहर निकलेगा उसके ऑर्गन सुचारू रूप से काम करेंगे, उसके टिश्यू, उसके सेल सब सुचारू रूप से काम करेंगे और वो पेशेंट स्वस्थ हो जाएगा सर। इन दवाइयों में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल, कोई अल्कोहल, कुछ भी मिक्स नहीं है। प्योर एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनका प्योर एक्सट्रैक्ट, जड़ी बूटियों से। हाँ जी बिल्कुल सर। तो जो ये इलेक्ट्रोपैथी जो है आपका, जो आपने बोला कि ये जड़ी बूटियों से निर्मित होता है जी, तो इससे कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं सर। मैंने इसीलिए इसी मिथ को क्लियर करने के लिए अपने क्लिनिक के बाहर बड़ा बड़ा लिखवा रखा है कि इन दवाइयों का मानव शरीर पर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। अच्छा डॉक्टर अब्दुल, आपने कहा कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी ठीक हो सकती है। थोड़ा सा मुझे समझाइए और इसके माध्यम से दर्शक भी समझ पाए कि कैंसर की बीमारी इलेक्ट्रोपैथी माध्यम से कैसे ठीक हो सकती है। सर किसी को भी कैंसर हुआ सर, सबसे पहले उसके टिश्यू और सेल बेकार होते हैं जी। अब डॉक्टर आपको हील करने की बजाय आपको पहुंचा दे रहा है रेडिएशन पे। सॉरी, हाँ जी। वहां पे पहुंच गया अब रेडिएशन पे या कीमोथेरेपी पे। वहां क्या हुआ सर, उन्होंने आपके टिश्यू और सेल को सर नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया सर। जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान कर रहे हैं टिश्यू और सेल, वही नष्ट हो जाएंगे सर। आपकी बॉडी में पावर ही कहाँ बचेगी सर? फिर ठीक कैसे होंगे आप? फिर आप ठीक कैसे होंगे सर? बहुत ही सिंपल थ्योरी है। हम किसी भी टिश्यू को कोई भी डैमेज नहीं करते, बिल्कुल भी उन्हें नष्ट नहीं करते, बल्कि जो नष्ट हो गए हैं उनको सर हम हील करते हैं, रीजनरेट करते हैं सर। और जब वो रीजनरेट होंगे तो 4 सेल और रीजनरेट होंगे, उसके बाद 400, 4000, 4 लाख, 4 करोड़ और 400 करोड़। जी। बॉडी धीरे धीरे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, बीमारी से लड़ने की ताकत आती है शरीर के अंदर, और पेशेंट धीरे धीरे से रिकवर होता चला जाता है। अच्छा, अगर मैं सर्जरी की बात करूं, सर्जरी को छोड़ देते हैं, बाकी सारी बीमारियों में ये इलेक्ट्रोपैथी जो है काफ़ी कारगर है सर। हर चीज़ में कारगर है सर। जी, क्योंकि यही एक ऐसी अभी पद्धति है सर कि जो पूर्ण रूप से नेचुरलिटी है, नेचुरल पे आधारित है, प्योर। अच्छा, जो आम दर्शक हैं थोड़ा उनके लिए सवाल ये है, फिजियोथेरेपी और इलेक्ट्रोपैथी दोनों में क्या डिफरेंस है? सर देखिए, फिजियोथेरेपी आपका लिगामेंट ठीक करती है बाहर से, ठीक है। फिजियोथेरेपी आपके टिश्यू को ठीक नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अंदर से सर इंटरनल बिल्डिंग मजबूत करते हैं सर। जैसे सरिया है ना,
मैं समझ गया। सर ये अंदर से मजबूती दे रहा है और मजबूत सीमेंट है। बाहर से दे रहा है। बाहर से दे रहा है। ये है सर। एक बड़ा सवाल और, जी। एक वक्त था अब्दुल जी, हमारे देश के मतलब हमारे भारतवर्ष में हमारे दादा परदादा या और भी लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक जीते थे, जी सर। लेकिन अब वो आयु बहुत कम हो गई है। क्या वजह है? उसका सर सबसे बड़ा कारण है सर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल। आप घरों में जाइए, आपको माइक्रोवेव मिलेगा। क्यों है माइक्रोवेव? किसी के पास वक्त नहीं है खाना गर्म करने का, माइक्रोवेव में डाला, तुरंत खाना गर्म। बट उस माइक्रोवेव से क्या हुआ सर, जितना भी जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, आपने उस फूड के साथ इंटेक किया, कैंसर का कारण। ये जो वाटर बॉटल है ना सर, ये वाटर बॉटल, ये कैंसर का कारण। एक चीज मैं और बताता हूँ आपको कैंसर के ऊपर। आज से मैं 20 साल पहले आपको लेके चलूँ, आपकी छतों पर सर सीमेंट की टंकियां होती थी सर। आज किसी के यहाँ है? नहीं है। प्लास्टिक की टंकी। प्लास्टिक की टंकियां, पूरे दिन वो पानी प्लास्टिक का गर्म हो रहा है, आप उससे कुल्ली कर रहे हैं, प्लास्टिक का पूरा इंटेंट मिल रहा है उसको, इंटेक मिल रहा है, कैंसर। और भी बहुत सारी चीजें। हमारी माताओं बहनों में सर साइकिल पीरियड सबसे ज्यादा, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, सब उसी के कारण है सर। जंक फूड खाना, अब कोई पोछा नहीं लगाना चाहता, बिल्कुल खड़े होके पोछा लगा रहे हैं लोग, बैठ के नहीं लगाना चाहता। क्यों नहीं लगाना चाहते? लगाइए भाई। तो यही सब बहुत सारे कारण हैं सर कि आदमी धीरे 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 अपनी एज को कम कर रहा है। रॉयल लाइफ स्टाइल, गर्मी नहीं पसंद, एसी, तो ये धीरे जो आपने बड़ी बात कही कि प्लास्टिक में जो भी फूड ही है, इवन चाहे वो मिनरल वाटर ही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात आपकी। 99% लोग बाहर जाने के बाद प्लास्टिक का ही पानी पीते हैं। बिल्कुल सर। तो वो थोड़ा सा नुकसानदेह बिल्कुल सर है। और जो आपने पानी की टंकी की बात कही, वो भी उस पर भी विचार किया जा सकता है कि कोई उसका अल्टरनेट निकाला जाए। बिल्कुल सर। राइट। एक सवाल और भी था। जी सर। व्यक्ति जितना उसके बस में है, डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, वो करेगा, लेकिन समाज में यानी पूरे गाजियाबाद जो है दिल्ली एनसीआर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित और प्रदूषण वाला जगह है। बिल्कुल सर। उससे कैसे बचा जाए? केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कुछ अपील करेंगे? सर देखिए, मान लो हमने तो सब फिटनेस कर लिया और सड़क पे आते ही मान इतना धुआं मुझे मिल गया कि सारा कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट हो गया। सर इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर आप 7 बजे के बाद अपना बिस्तर छोड़ रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ सर 90% लोग जो ऐसा कर रहे हैं ना सर, उसमें 90% लोग बीमारी ग्रस्त होंगे, क्योंकि प्योर एयर आपको मिली नहीं। आप जब उठे तब वो एयर पूरी पॉल्यूशन से भर गई, पॉल्यूटेड हो गई, है ना। आप सुबह 5 बजे उठिए, दिनचर्या को अपने चेंज करिए, रात को खाना खाने के बाद इतना गुड़ जरूर खाइए। हाँ, अच्छा नुकसान में नहीं है, गुड़ जरूर खाइए। और एक चीज सर इसमें मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा सर, यदि इंसान सुबह का भोजन फलों पे आ जाए ना, सिर्फ फलों पे, ओके, सिर्फ फलों पे बता रहा हूँ सर, सुबह का आप उसे फल पे आ जाइए, मौसमी फल जितने भी होते हैं। मैं लिख के कह रहा हूँ सर, आज ये मेरी 19 तारीख में ये डेट याद रखिएगा। यदि कोई बीमार पड़ जाए ना, तो मेरे से आगे पैसा ले जाएगा अपना। जी जी जी। यदि वो बीमार पड़ जाए तो पूरा देश जो है डायबिटीज हो गया है, प्री डायबिटीज हो गया है। जी सर। तो आपने बड़ी बात बताई कि मॉर्निंग आवर में वो फ्रूट, बिल्कुल जो सीजनल फ्रूट है, बिल्कुल सर, उसे खाए। बिल्कुल। इसके अलावा एक दो कोई टिप्स और? इसके अलावा सर टिप्स यही है सर कि अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, लाइफ स्टाइल, व्यायाम करें, है ना, व्यायाम करें, सुबह उठें। और जब आप सुबह उठे ना, एकदम से बिस्तर से नीचे ना उतरें। अच्छा, एकदम से बिस्तर से नीचे ना उतरें। हाँ। आप 2 मिनट कम से कम अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड में रखिए। और आपको ना एक व्यायाम डेली करना है। जो भी लोग, ये लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी सांस पे फोकस करना है। अपने सांस पे फोकस, ये कोई व्यायाम भी नहीं है सर, आदमी कर सकता है, बस इतना करना है। आप महसूस करेंगे कि आप जितनी बार ब्रीथ ले रहे हैं ना, तो पहले वाली ब्रीथ की अपेक्षा गहरी होती चली जाएगी, गहरी होती चली जाएगी। और वो जितना गहरी होगी उतना हेल्थ अच्छा होगा, उतना हेल्थ अच्छा होगा। और सुबह थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और फिर उठ के देखिए, एनर्जी लेवल बूस्ट होगा सर। राइट। और सरकार से कुछ अपील करेंगे कि प्रदूषण के लिए कंट्रोल करे? सर देखिए, सरकार तो हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब तक हम खुद
नहीं सही होंगे ना सर, Right. तो सरकार किसी का एक एक हाथ पकड़ के नहीं नहीं करेगी। है ना कि भैया उठ जाओ, हाँ, भैया हाँ। उठ जाओ, हाँ हाँ है ना। आप अलार्म लगाइए, अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, जंक फूड पे कम जाइए, घर में जो आपकी माताएं बहनें जो भी खाना बना रही हैं दोस्तों उन्हें खाइए और आप हेल्दी रहेंगे। डॉक्टर अब्दुल, आप देखिए ना, पहले लोग महीना 2 महीने में जाते थे रेस्टोरेंट, जी अब हर हफ्ते में 3 बार उनको रेस्टोरेंट जाना ही जाना है, तो लोग बीमार पड़ना स्वाभाविक है। बिल्कुल सर। ऐसे ही जो लोग हफ्ते में 3 बार जा रहे हैं ना हाँ। रेस्टोरेंट पे, ऐसे ही लोग हफ्ते में 2 बार फिर डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे। और सर एक चीज़ और मेरा था आपसे कहने, पूरा जो युवा है जी वो अल्कोहल और इवन मुझे नहीं कहना चाहिए स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, बिल्कुल सर। और गुटखा पान तंबाकू पे आ गया है। लोगों के मुंह नहीं खुल रहे हैं। कैंसर जो आपने बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर युवाओं के लिए, आप युवा भी हैं। ऐसे लोगों के लिए संदेश बस एक ही चीज़ है मेरे पास कि ऐसे लोग तब सुधरते हैं सर जब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जब उनको लगता है ना कि मेरा घर बिक गया, बहुत ऐसे आपने भी सर देखा होगा, मेरे साथ भी केस आते हैं सर कि सर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, अब मुझे कैंसर हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, अब मैं कैसे ट्रीटमेंट कराऊं? क्योंकि वो अपना कैंसर या जो घातक बीमारियां लेके पैदा हुए, या कई बार क्या होता है सर कि माँ बाप की वजह से भी ना जो आने वाली जनरेशन है ना सर उनको ट्रांसफर होती है डिजीज। तो यदि मैं अल्कोहलिक हूँ और मुझे कोई घातक बीमारी हो गई तो बच्चों को भी होगा, तो बच्चों को भी हो सकती है। तो इससे तो पहले मैं ही बचूं ताकि मैं अपनी आगे जनरेशन को बचा सकूं। पहली चीज ये हो गई। उसके बाद क्या है सर, आजकल लोग ना लाइफ स्टाइल में ज्यादा घुस गए हैं। दिखावटी लाइफ स्टाइल। अब सिगरेट पी रहा है आदमी तो सिगरेट छुपा के नहीं पी रहा है, हाँ सिगरेट से पी रहा है, दिखा के पी रहा है सर। उसको धुआं निकालने में मजा आ रहा है, हाँ, वो स्टाइल में धुआं निकाल रहा है। जी जी जी, गुटखा ये वो लड़कियां पी रही हैं। लड़कियां पी रही हैं, वो लाइफ स्टाइल हो गया सर। अब जो सिगरेट नहीं पी रहा ना, 4 लड़कियां सिगरेट पी रही हैं और एक नहीं पी रही, हाँ, वो भी पी। मतलब एक जो नहीं पी रही है ना वो बेवकूफ है। वो भी चाहती है यार मैं भी पी लूं। लाइफ यस, स्टाइल। तो वातावरण प्रदूषित हुआ बिल्कुल, और उनका लंग्स भी लंग्स भी प्रदूषित होगा। हुआ। अच्छा, एक बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर अब्दुल, जैसे कि कैंसर एक घातक बीमारी है, लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको कैंसर हुआ है, कोई लक्षण है इसके? सर देखिए, कैंसर स्टार्टिंग में पता नहीं चलता सर। हाँ, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जैसे कैंसर है ना, ऐसी एक बीमारी है एड्स, उसका भी कोई शुरुआती लक्षण नहीं है सर। बस ये है कि भाई अगर आपको कैंसर हो गया ना तो धीरे धीरे आपका बॉडी ना आपको इंडिकेट करेगी कमजोरी का। आपको ऐसा लगेगा यार कि जो एनर्जी मेरी अभी कुछ दिन पहले थी या कुछ टाइम पहले थी वो कम हो रही है। तो आप एक बार अपना कैंसर का टेस्ट जरूर करवा लें, या किसी आपने एक डॉक्टर, कोई भी आपका जो फैमिली डॉक्टर, जो फिजिशियन है उसको दिखा लें। दिखा ले। आपसे भी संपर्क कर सकते हैं, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो वो धीमे धीमे उसके सेल्स को आप मजबूत कर देंगे। उसका जो इम्यून सिस्टम होगा उसको हम लोग अच्छे से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। ये स्टार्टिंग में ये है। राइट सर। जो एक और मैं बात पूछना चाहूँगा, जी सर। जो राहत इलेक्ट्रोपैथी सेंटर है नेहरू नगर में, यहाँ पे सभी बीमारियों से संबंधित जी लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सर। और तब भी उनको ठीक होने में कितना वक्त लगता होगा सर? सर ये सवाल ना बहुत पेचीदा सवाल है सर। ये सवाल का आंसर सिर्फ यही है कि मैंने किसी को बोला कि आपको नींबू नहीं खाना है, और वो घर जाके नींबू खा रहा है। जी जी जी। और वो कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब आपने 3 महीने कहा था लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। नींबू खा तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा सर? हाँ, परहेज बहुत जरूरी है। दवाई के जैसा डॉक्टर ने बताया है आपको नियमित रूप से दवाई लेनी है, वैसे आपको लेना है। अगर मैंने 3 महीने कहा है सर 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर मैंने 6 महीने कहा है तो हो सकता है कि वो 3 महीने में ठीक हो जाएगा। राइट। तो इसका सर बहुत बड़ा एक रोल होता है। जैसे डॉक्टर ने बोला है कि दवाई नियमित रूप से लेनी है या आपको क्या परहेज करना है, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। लेकिन 100% ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ अगर आता है तो कहीं न कहीं उसको राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने राहत रखा है। नाम राहत रखा। अंत में एक सवाल और जी सर। डॉक्टर अब्दुल जी, एक सवाल और जी सर। डॉक्टर अब्दुल जी, आप इस प्रोफेशन में क्यों आए? किसी भी लाइन में जा सकते थे, क्या उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है? सर मैं पहले एलोपैथिक में रहा हूँ 9 साल। ओके। ठीक है। एलोपैथिक में जब मैं रहा तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे पेशेंट सडनली तो ठीक हो जा रहे हैं, यस, बट वो घूम के 2 महीने बाद फिर आ रहे हैं, 3 महीने बाद फिर आ रहे हैं। इवन मैंने अपने माँ बाप का भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में कराया है। ओके। ठीक है।
मेरी मम्मी को कफ हो गया था, अल्टरनेट वो ठीक हो गया सडनली, बट वो 15 दिन बाद वो दोबारा हो गया। हमने फिर दिखाया, उन्होंने बोला भाई इनको अब टीबी हो गई, जबकि उनको टीबी नहीं थी। तो सर मुझे ये ऐसा लगा कि भाई ये पद्धति नहीं। जब 3 महीने बाद वापस ही आना है तो पहले से क्यों नहीं हम? बिल्कुल सर, इसलिए इस लाइन में आ पाए। मैं यहाँ पे आया, मैं एक डॉक्टर से मिला जो प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। उनको मैंने अपनी अम्मी को दिखाया। मेरी अम्मी सिर्फ 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई, जो वो 6 महीने से बेचारी जूझ रही थी। और वो कड़वी दवाइयाँ, पूरे दिन वो सोते रहना मेरी माँ को। हमें लग रहा था कि यार हम दवाई खिला रहे हैं अच्छी होने के लिए, दवाई खिला रहे हैं और बेकार बीमार होने, ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा, फिर डिस्कशन हुआ, म्यूचुअल डिस्कशन हुआ, तो घर में पता चला कि बेटा तुम नेचर में जाओ, क्योंकि कोरोना के बाद लोग नेचर की तरफ ज्यादा कैच हो गए। तो उसी कड़ी में जो राहत इलेक्ट्रोपैथी सेंटर है वो सभी लोगों की सेवाएं बिल्कुल आप तत्परता से कर रहे हैं और भविष्य में और मन लगा के बिल्कुल सर करेंगे सर। बिल्कुल सर। डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे सर। थैंक यू। धन्यवाद।